नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा। वह 10th और 12th दोनों के लिए यह इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये दोनों का एग्जाम 2024 में होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चा जी, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम आज वीडियो लेकर आया हूँ संज्ञा से, ठीक है। संज्ञा से जो वीडियो लेकर के आया हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए ध्यान से बच्चा जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन्हीं जय चंद्रों के कारण देश पराधीन हुआ है। तो इस वाक्य में ये जय चंदो जो है वो कौन सी संज्ञा है, देखिए ध्यान से। यानी कि जय चंद कहने से सारा जय चंद का बोध होता है, यानी कि एक को कहने से सारा का बोध होता है। उसको कौन संज्ञा बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 2 में कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गाय। गाय देखिए बच्चा जी, गाय जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं तो है, यानी एक गाय कहने से सारा गाय का क्या होता है बोध हो जाता है। नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, शहर भी जातिवाचक संज्ञा है, मगर यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर लिखा गया है जिसका नाम है ना विवेकानंद। ये विवेकानंद जो होता है यह बच्चा जी क्या है तो नाम है। जब किसी का नाम होता है तो जातिवाचक में नहीं जाता है, वह किस में जाता है तो बच्चा जी याद रखिएगा, वह जाता है ना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है। यहाँ देखिए ध्यान से बच्चा जी, वहां पर नहीं गया था, उसका आंसर करेक्ट होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, वहां पर ऑप्शन बच गया था। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। देखिए क्या कहता है, फोर में कहता क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कौन है। निम्नलिखित शब्दों में जो समूहवाचक संज्ञा है उसी को क्या करना है तो चुनना है। सभा बताइए, सभा समूहवाचक है तो हाँ, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा तो ए होगा, यानी कि सभा। सभा कहने से वहां पर बहुत सारे आदमियों का क्या होता है तो बोध होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या कहता है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, याद रखिएगा, यानी जो भी कोई भी संज्ञा रहे, अगर एक ही वस्तु का बोध होता है तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले छठे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब कहता है, क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ पूछता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ भाववाचक संज्ञा उदाहरण कौन नहीं है तो ताजमहल, यही तो है। देखिए ध्यान से, ताजमहल जो है बच्चा जी वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह कौन संज्ञा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथ साथ में क्या कहता है कि जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा पुस्तक तो है, पशु भी है ना, मकान भी है। और याद रखिए ये जो आगरा जो है ना, ये आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सात का करेक्ट आंसर क्या होंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। कौन है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बस याद रखिएगा वह जो है ये संज्ञा नहीं है, ये क्या है तो सर्वनाम है। क्या है तो ये याद रखिएगा तो ये आपका सर्वनाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो 8 का ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि स्त्री तत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि स्त्री तत्व जो है बच्चा याद रखिएगा, ये स्त्री तत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चा याद रखिएगा ये स्त्री तत्व जो होता है ना, यह आता है किसके अंतर्गत, याद रखिएगा तो भाववाचक। किसके अंतर्गत बच्चा याद रखिएगा तो है ना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो आपका डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। बुढ़ापा शब्द है, यानी बुढ़ापा शब्द क्या है, बुढ़ापा क्या हो गया तो भाववाचक हो गया, बुढ़ापा हो गया, उसका गरीबी हो गया, ईमानदारी हो गया, ये सारा का सारा किस में आता है तो बच्चे याद किया तो ये सब के सब आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वें में क्या कहता है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो संज्ञा के द्वारा। किसके द्वारा तो याद रखिएगा संज्ञा के द्वारा क्या आता है लिंग निर्धारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाइए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में से बताना कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है। लड़ाई, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है तो हाँ लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद मिठाई, मिठाई भी क्या है भाववाचक संज्ञा
है तो याद रखिएगा मिठाई, चतुराई और उत्तराई। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, यानी कि मिठाई जो होगा बच्चा जी वह भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा? बच्चे जी याद रखिएगा यमुना। यमुना जो है क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी ये सब जो है ये आपका क्या जातिवाचक हो गया है ना, और ये भी आपका हो गया पहाड़ जातिवाचक जातिवाचक, यानी कि कह सकते हैं व्यक्तिवाचक कौन होगा तो इसका करेक्ट आंसर ए, यानी कि यमुना किसी नदी का क्या है तो नाम है। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? बच्चे याद रखिएगा इसमें दुख नहीं होगा, सेना भी नहीं होगा, लड़का, यानी कि लड़का कहने से है ना बुआ कहने से सारा बुआ का बोध हो जाता है, इसलिए इसको कौन संज्ञा बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? 15 में कहता है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? बच्चे याद रखिएगा वस्तु या स्थान, भाव या विचार घोतक शब्द को हम लोग कहते हैं संज्ञा। क्या कहेंगे तो संज्ञा कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं 16 में। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो याद रखिएगा कौवा, कौवा जातिवाचक संज्ञा है। बाजार भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद देखते हैं ध्यान से समोसा, समोसा भी जातिवाचक संज्ञा है, मगर आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा जी याद रखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से बच्चे याद रखिएगा संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वह कितना होते हैं तो 5 गो होते हैं। कितने होते हैं तो 5 होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो याद रखिएगा शहर जो है यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता, एक खास नाम हो गया। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे देखो 19 में। 19 में क्या कहता है कि स्त्री तत्व शब्द में कौन सा संज्ञा? जस्ट मैंने बताया इसका सेम टू सेम आ गया है, तो यह कौन सा होगा तो याद रखिएगा भाववाचक। क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर भाववाचक संज्ञा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जी सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बच्चा याद रखिएगा यह आदमी जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या कहता है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। तो लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा तो लड़कपन होगा। क्या होगा तो लड़कपन हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चा जी याद रखिएगा तो क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि है ना वृद्ध का है ना भाववाचक होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया बच्चा जी, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या है ना, ध्यान दीजिए कि है ना वृद्ध का भाववाचक होगा। तो वृद्ध का भाववाचक क्या होगा याद रखिएगा वो होगा वार्धक्य। क्या होगा तो वार्धक्य होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। अगला देखिए कहता है कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा ध्यान दिखाई दे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्या पूछा गया है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, और इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द जो है ये बुढ़ापा शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा का भेद को बताता है? तो बच्चों जी याद रखिएगा वह बताता है बुढ़ापा भाववाचक। इसका तो भाववाचक का दिखाता है। जिसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा बच्चा जी। 24 में कहता है 24 में कहता है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई, यानी कि ये जो लघु शब्द है ना इससे क्या करना है तो भाववाचक है ना लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा को बनाना है। याद रखिएगा लघु का क्या होगा भाववाचक तो लाघव। क्या होगा तो याद रखिएगा यह हो जाएगा लाघव होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा यमुना। यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहा जाता है तो देश है ना रत्न कहा जाता है। तो रेखांकित शब्द जो है वो ये रेखांकित मतलब क्या यहाँ पर लाइन खींच दिया गया है। तो देश रत्न को बताना है कि कौन सा संज्ञा है। तो याद रखिएगा देश रत्न जो हो जाएगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जीत याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है
कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा शब्द जो है वह जातिवाचक नहीं है, तो सुंदर। सुंदर जो जातिवाचक नहीं है क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी कि जो निम्नलिखित शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें भाववाचक संज्ञा जो है वह परिवार। परिवार जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 29 में सचित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो बना हुआ है वह चरित्र से। किससे बना हुआ है, तो चरित्र से बना हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है। क्वेश्चन 30 में कहता है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो नेताजी किस है ना संज्ञा का उदाहरण है। यानी नेताजी के बारे में बताना है कि किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चे याद रखिएगा नेताजी कहने से वह क्या होता है, पर्सनली बोध कराते हैं। यानी कि याद रखिएगा नेताजी कहने से सारा नेताओं का बोध करा लेता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे, यानी कि जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो इस वाक्य में पहनावा क्या है। तो याद रखिएगा पहनावा जो होगा वह क्या होगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, थोड़ा सा हम स्पीड में आते हैं ताकि हमको क्वेश्चन पूरा पूरा इसमें कंप्लीट एक ही वीडियो में हो जाए। ठीक है बच्चा जी, कौन सा शब्द है ना भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो याद रखिए कौन सा शब्द नहीं है, तो याद रखिए मिठाई। मिठाई जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। 33 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो बच्चे याद रखिए टिकना शब्द का भाववाचक होगा वह क्या होगा, तो टिकाऊ हो जाएगा। क्या होगा, तो टिकाऊ। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो याद रखिएगा ये शब्द जो है क्रोध, यानी क्रोध जो है यह कौन सा शब्द बच्चे याद रखिएगा, तो ये संज्ञा है। ठीक है, और कौन सा संज्ञा है, तो बच्चे याद रखिएगा यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन 35 से क्या कहता है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। यानी कि कौन, चार ऑप्शन दिया गया और बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। अच्छा याद रखिएगा ये हिमालय जो है ना यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जीत हो गया, गुनी हो गया, खेल हो गया, ये सब का सब किस में आता है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। 36 में देखिए जातिवाचक संज्ञा को बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन होगा, तो पहले ही दिख रहा है लड़का। लड़का कहने से सारा लड़का का बोध होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोना शब्द का जो होगा वह भाववाचक क्या होगा, तो शयन। क्या होगा, तो शयन होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यानी कि बताना है कि भाववाचक संज्ञा जो है वह कौन सा संज्ञा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शत्रुता। क्या हो जाएगा, तो शत्रुता। इसका आंसर ए हो जाएंगे। 39 में क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि कौन है जो भाववाचक संज्ञा है, तो याद रखिएगा वह है सर्दी। क्या, तो चीज याद रखिएगा, तो है ना ये सर्दी जो है क्या है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चा जी एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया भी है कि यह जो वीडियो जो होगा 10th और 12th के लिए दोनों के लिए कंप्लीटली यह व्याकरण होगा। ठीक है बच्चा जी, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। यानी कि मित्र शब्द का बताना तो क्या होगा, तो मित्रता होगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। मैदान में सभा हो रही है, तो यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है। तो याद रखिएगा सभा जो होगा वह क्या होगा, तो समूहवाचक संज्ञा होगा। यानी कि एक से अधिक का बोध कराता है, गुच्छों में बोध कराता है। तो किसका कराता है, तो याद रखिएगा तो वह होता है कलेक्टिव। किसका, तो बच्चे याद किया, तो कलेक्टिव नाउन का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बच्चे याद रखिएगा वह शब्द है गरीबी। क्या, तो बच्चे याद रखिएगा तो यह गरीबी जो है किसके अंतर्गत आता है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है कि है ना गंगा पवित्र है। गंगा क्या है, तो पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। अच्छा याद रखिएगा इस वह गंगा जो है कौन होगा, तो
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला है 44 में कि मिठास शब्द है, यानी मिठास शब्द क्या है तो बच्चे याद रखिएगा वह है भाववाचक। क्या आता है तो वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में क्या है ना, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। यानी कि ये रेखांकित मतलब यहाँ पर लाइन खींच देगा बच्चे, याद रखिएगा, और ये लाइन खींच कर गांधी जी को बताना है कौन सा संज्ञा था। ये तो आप लोग बता भी देंगे, क्या होगा तो व्यक्तिवाचक, क्या होगा तो किसी नाम को दिखा रहा है ना, इसलिए क्या होगा तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में क्या कहता है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। ठीक है, और इस वाक्य में जो बुढ़ापे होगा कौन होगा, बहुत आसान है, क्या होगा तो भाववाचक। क्या हो जाएगा तो किया तो भाववाचक हो जाएगा। 47 में देखिए महातत्सम से शब्द है, ये क्या शब्द है तो बच्चे याद रखिएगा यह जो है भाववाचक है। क्या तो बच्चे याद रखिए तो यह भाववाचक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे तो डी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा, कलम जो है कौन सा संज्ञा। अच्छा याद रखिए कलम जो है ना वह है जातिवाचक। क्या है तो जातिवाचक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। 49 में कहता है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, सभा जो है वह कौन सा संज्ञा कंट्रीट करता है तो सभा समूह को बताता है। किसको बताता है तो समूह को बताता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते 50 में। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है तो भाववाचक संज्ञा याद रखिएगा वह है बुढ़ापा। कौन है तो बुढ़ापा, इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। 51 में क्या कहता है कि सुरेश कौन सा संज्ञा है, यानी कि सुरेश जो है वह कौन सा संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। किसी का नाम दिखाता है तो किसके अंतर्गत आते हैं तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। 52 ने कहता है कि तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है, ये तूफान जो है याद रखिए बच्चा जी वह जातिवाचक, क्या है तो जातिवाचक है। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चा जी याद रखिएगा वह 53 नंबर क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। बच्चा जी अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पर है ना, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।